हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स जो एमएस एक्सेल के हैं उनके बारे में। ठीक है। हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में यानी पार्ट 2 में हमने आपसे एमएस एक्सेल के 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था, जो थे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन। अब हम आपसे एक्सेल के बचे हुए जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे तीसरे नंबर पर जो आपका कंपोनेंट्स आता है वो है ऑफिस बटन। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि ऑफिस बटन है क्या। दी फाइल मेन्यू कमांड्स सच एज न्यू, open, save as, print, close, etc. are displayed here. It also lists recent documents. ऑफिस बटन में फाइल मेन्यू से रिलेटेड कमांड्स होते हैं, जैसे कि किसी फाइल को ओपन करना, उसे सेव कराना या किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव कराना, प्रिंट कराना, फाइल को क्लोज़ कराना एक्सेट्रा। इस टाइप के वर्क ऑफिस बटन में होते हैं। ठीक है। और ये साथ में जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है फाइल में वो आपको शो करते हैं। ठीक। ये सारे वर्क या ये सारे कमांड्स किसके द्वारा होते हैं? ऑफिस बटन के द्वारा। तो आपको समझ में आया ऑफिस बटन है क्या। एमएस एक्सेल में जो 4th कंपोनेंट है वो है फार्मूला बार। तो अब हम आपको फार्मूला बार के बारे में बताने जा रहे हैं। इट डिस्प्लेज द डेटा और अ फार्मूला और सिलेक्टेड सेल। इट आल्सो यूज टू एंटर और एडिट फार्मूला एंड सेल डेटा। एमएस एक्सेल में फार्मूला बार का काम होता है कि जो भी सिलेक्टेड सेल है उसमें फार्मूला कौन सा लगा है या कौन सा फार्मूला लगा करके आप सेल को एक्टिव कर रहे हैं, ये सारे वर्क या जो ये फार्मूले के काम होते हैं मैथ से रिलेटेड, वो किसके द्वारा होते हैं? फार्मूला बार के द्वारा। ठीक है। अगर आप अपने सेल को एक्टिव कर रहे हैं तो उसमें जो भी कमांड्स दिए जाएंगे मैथ से रिलेटेड वो किससे दिए जाते हैं? फार्मूला बार से। सीट टैब। बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो सीट टैब कंपोनेंट्स है उसका क्या यूज़ है एमएस एक्सेल में। इट डिस्प्लेज नेम ऑफ द सीट। द एक्टिव सीट नेम इज डिस्प्लेड इन द बोल्ड लेटर्स। ओके। सीट टैब का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में सीट का नाम बताने के लिए, यानी कि किस सीट पर वर्क हो रहा है और सीट का क्या नाम है, इसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो सीट का नाम होता है वो बोल्ड लेटर्स में डिस्प्ले होता है फ्रंट के साइड, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आप जिस सीट पर वर्क कर रहे हैं उस सीट का क्या नाम है। बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट कंपोनेंट है उसका क्या यूज़ है। अ वर्कशीट इज़ अ सिंगल शीट इन एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। देयर आर 3 वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। बच्चों, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल का कोई भी वर्क करने के लिए कॉपी के पेजेस चूज़ करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, सेम उसी तरीके से एक्सेल पर वर्क करने के लिए हमें वर्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एमएस एक्सेल में जो वर्किंग एरिया होता है, बेसिक वर्किंग एरिया, वो क्या कहलाता है? वर्कशीट। और ये जो वर्कशीट होती है वो सिंगल शीट पे वर्क होता है, बाकी 3 शीट्स प्रोवाइड होती है एमएस एक्सेल में। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि एक्टिव सेल है क्या। एक्टिव सेल
the currently selected cell is called the active cell. The enter data is displayed in the active cell. An active cell is highlighted with black border around it. बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो एक्टिव सेल होता है वो कैसा होता है? हाईलाइटेड होता है। ठीक है। MS एक्सेल पर वर्क करते समय जो करेंटली सिलेक्टेड सेल होता है, यानी जिस सेल को आप सिलेक्ट करते हैं वर्क करने के लिए, वो क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। और इसमें जो डेटा है वो क्या होता है? डेटा एंटर करने पे डिस्प्ले होता है एक्टिव होकर के। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल एक्टिव है? हमें जब ब्लैक कलर का बॉर्डर सेल के आसपास दिखाई देता है और हम जब उस पर वर्क करते हैं, हाईलाइट होता है, तो इसका मतलब हमारा सेल क्या है? एक्टिव है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटस बार के बारे में कि स्टेटस बार है क्या। स्टेटस बार डिस्प्ले करंट स्टेटस ऑफ द सेल एंड जूम ऑप्शन। जो हमारा करंट का स्टेटस होता है उसको स्टेटस बार क्या करता है? शो करता है, दिखाता है कि आपने क्या वर्क किया है और आप क्या शो करना चाहते हैं एक्सेल पर। ठीक है। और वो हमको जूम ऑप्शन के रूप में, यानी जूम होकर के दिखाई पड़ता है। तो नाउ आई डिस्कस विद यू, योर क्लास इज़ ओवर, सो आई डिस्कस विद यू नेक्स्ट क्लास। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी टॉपिक मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। आगे की नेक्स्ट क्लास में बचे हुए टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।